Hello student, welcome to the third lecture of periodic table. In this lecture, we are going to talk with Mendeleev's law of periodic table. In the previous lecture, we have completed Newland's law of octaves. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने notes भी बनाए होंगे. In this lecture, we are going to start with the Mendeleev's law of periodic table. This is very important for your board exam. थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके भी मैंने आपको जो नोट्स भेजे वो आप लोग लिखिएगा. मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाता हूँ. ना आफ्टर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों फेल हुआ बताओ. सबसे पहला रीजन क्या था? द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट क्या था? उसने बेटा आयन को कोबाल्ट एंड निकल के साथ में रख दिया था, जबकि तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी. नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, बताओ. यस यस, वेरी गुड बेटा. इसमें क्या क्या था? उसने एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट्स को रख दिया था, वो भी एक उसका गलती था. और सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था बताओ. यस, नोबल गैसेज जो थे उसकी डिस्कवरी के बाद तो ये आइडिया जो था वो फेल हो गया. ठीक है. उसके बाद जो साइंटिस्ट आए पिक्चर में, उनका नाम था बच्चों मेंडेलिव्स. और उन्होंने बेटा जो नाम जो मतलब पीरियोडिक टेबल दिया था उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलिव्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना. सबसे पहली बात तो एट द टाइम ऑफ मेंडेलिव 63 एलिमेंट्स वर नोन. 63 एलिमेंट्स पता थे वो टाइम. ठीक है. मैंने आपको ग्रुप में ना एक पीरियोडिक टेबल जैसा भेजा है, एक टेबल बड़ा है भेजा है, उसको मैंने लिखा है देखो वहाँ पे मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल. आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो एक टेबल. तो वो वाला जो टेबल है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी याद नहीं रखता हूँ. मैं खाली जो लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट वाला वो याद रखता हूँ. बाकी कोई मुझे भी याद नहीं रखने की जरूरत है, ना आपको याद रखने की जरूरत है. ठीक है. और ना हमको उसकी कोई रिक्वायरमेंट है. तो वो टेबल ना तो आपको याद रखना है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए. यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है. नो डाउट आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टेबल जो है वो याद रखना है, बट मेंडलिव्स वाला टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है. 63 एलिमेंट्स पता थे, वो आप लोग वीडियो पॉज करके अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो. उसमें थोड़ा ब्लैंक स्पेसेस भी है, कोई कोई जगह पे कुछ लिखा नहीं है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 63 एलिमेंट्स पता थे. सर उसने कैसे अरेंज किया था? ही अरेंज द एलिमेंट्स, ये सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा हुआ है, डोंट वरी. ही अरेंज द एलिमेंट्स इन increasing order of their atomic mass number. अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए सबने एक ही चीज कॉमन क्या थी बताओ. सबने एटॉमिक मास नंबर चिल्लाया. बराबर है. He arranged the elements in the increasing order of their atomic mass number depending upon their similar physical and chemical properties. बराबर है. And what he observed कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है. जैसे अगर आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें तो हाइड्रोजन जैसे लिखते गए थे हम लोग, लास्ट में बेटा यहाँ पे फ्लोरीन आया था, तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच हो रही थी? हाइड्रोजन के साथ मैच हो रही थी. तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? मैच हो रही है बेटा. इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस आना. जैसे कि अगर हम लोग बात करें मंडे, तो नेक्स्ट 7 डेज के बाद वापस मंडे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? मंडे इज अ पीरियोडिक डे हो जाएगा. वैसे ट्यूसडे भी 7 डेज के बाद वापस आएगा, ऐसे एंड सो ऑन. तो पीरियोडिसिटी का मतलब कोई भी चीज का रिपीट होना. तो वैसे बेटा इसने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज करते गया, ध्यान से देखना, जैसे वो एलिमेंट्स को अरेंज करते गया ए बी सी डी, जैसे मैं तो खाली ऐसे ही बता रहा हूँ ई एफ जी ऐसे. ठीक है. तो उसने ऑब्जर्व किया कि ए का प्रॉपर्टी जो है वो जी के साथ मैच हो रहा है. तो ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी का प्रॉपर्टी ए के साथ मैच हो रहा है, तो उसने वहां ना लिख के इसको यहाँ पे लिख दिया. ऐसे ऐसे करते बेटा वो अरेंज करते गया. एच का प्रॉपर्टी, फिर बाद में उसने देखा कि जो आई का प्रॉपर्टी वो सी के साथ मैच नहीं हो रहे. अभी आई का प्रॉपर्टी जो था वो सी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया कि मैं उसको सी के साथ नहीं लिख सकता नीचे, जबकि आई का प्रॉपर्टी समझो डी के साथ मैच हो रहा था. तो उसने क्या बोला कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ता. ही वॉज वेरी स्मार्ट. ठीक है ना. वो भी आपके जैसा स्मार्ट था. क्यों सर हमारे जैसा क्यों? क्योंकि बेटा उसको पता है कि अभी तक ऐसा दुनिया में एलिमेंट था ही नहीं. जब न्यूलैंड की बात हो रही थी तो बेटा वहां पे कितने एलिमेंट्स पता थे? 56 एलिमेंट्स पता थे. तो अभी तक बहुत एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं. तो बहुत अगर एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं इसका मतलब अभी दुनिया में पूरे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे. तो उसने क्या किया स्मार्टली बेटा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया. क्या स्पेस छोड़ दिया? ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया. और उसने क्या बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा, राइट ना, अभी तो एट प्रेजेंट ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा वो यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे. आई के बाद जी एच आई जे, फिर के, फिर एल
m ऐसे रख के गया और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो उसने और वापस से ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। ऐसे करके बेटा उसने पूरे के पूरे 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले मुझे था बेटा मेन इन्फॉर्मेशन क्या है बताओ। सबसे पहली बात तो ये लॉ किसके फेल होने के बाद आया, न्यूलैंड्स के फेल होने के बाद आया। दूसरा पॉइंट क्या था बता, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स वर नोन। हाउ ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर डिपेंडिंग अपॉन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब वो अरेंज करते गया उसने क्या एक चीज देखी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो उसने बेटा वहां पे वो स्टॉप करके फिर यहाँ से वापस शुरू किया। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी ना। उसने ऐसे करके बेटा पूरा 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ध्यान से सुनो, he was the first scientist who successfully classified all the elements। अगर मैं बात करूं न्यूलैंड की, तो न्यूलैंड भी सब एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाया, एक एक जगह पे दो दो एलिमेंट को भी रख दिया था उसने। तो उसके बाद में जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको अलग अलग रख दिया था, ठीक है ना। उसके बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी के आने के बाद तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया। बट एक ही साइंटिस्ट था, डोबेराइनर के भी केस में बहुत सारे ग्रुप्स में ट्रायड बना ही नहीं, बहुत सारे में ट्रायड बना, किसी में तो 4 बन गए, किसी में 2 ही बना। तो he was the first scientist who successfully classified all the known elements, ठीक है ना। all known elements को उसने क्या कर दिया बेटा, सक्सेसफुली क्लासिफाई किया। ये सबसे पहला इसका एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है बेटा, ठीक है। दूसरी बात उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत जगह पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए और उसने क्या बोला कि यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और उसने उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से प्रिडिक्ट करके रखी। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, हम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी होगी, खत्म, सो सिंपल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने जो 3 जगह पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे उन एलिमेंट्स के नाम भी उसने रखे थे एका एका एका, ठीक है ना, ऐसे नाम है। एका उसने नाम रखा था बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, ये नाम याद रखना बच्चों, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, बराबर है। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। जब बाद में डिस्कवरी हुई तब पता चला कि यहाँ पे जो एलिमेंट था एका बोरॉन उसका नाम था बच्चों स्कैंडियम। क्या नाम था, स्कैंडियम। इसका सिंबल था Sc, ठीक है ना, Sc स्कैंडियम। इसका जो बाद में डिस्कवरी हुई तब पता चला कि यहाँ पे गैलियम था और इसका सिंबल था Ga। डिस्कवरी के बाद, ये बाद में डिस्कवर हुए, जब मेंडेलीव ने ये टेबल दे दिया था उसके बाद, पर उसने पहले से उनके नाम भी प्रेडिक्ट करके रखे थे। और यहाँ पे जो एलिमेंट था उसका नाम था जर्मेनियम। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता रहेगा, सर ये एका 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 क्या है। तो सुनो, अगर आप वो पीरियोडिक टेबल देखोगे, ध्यान से देखो वो टेबल, ठीक है ना, बाद में देख लेना, नहीं तो उसमें बेटा बोरॉन दिया और एल्यूमिनियम दिया और यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए, ऐसे 2 क्या दिए, ब्लैंक स्पेसेस। तो इस वाले एलिमेंट को उसने क्या नाम दिया था, एका बोरॉन, एका बोरॉन, ठीक है। और इस वाले एलिमेंट को उसने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, ऐसा। और वैसे वैसे आप थर्ड वाला उधर जगह होगी वहां पे देखोगे सिलिकॉन दिया है। तो इस वजह से बेटा एका बोला जाता है। एका का मतलब उसके नीचे वाला एलिमेंट के नीचे वाला, राइट। तो ये इसके नीचे वाले का नीचे वाला एलिमेंट हो गया, ये इसके नीचे वाले का नीचे वाले एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से बेटा उसने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का जब डिस्कवरी हुआ तो नोबल गैसेस को बेटा इसके अंदर अच्छे से प्लेस किया गया। नोबल गैसेस वर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना किसी भी दूसरे गैसेस को डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये सब मैंने नोट्स में अच्छे से लिख के दिया, मैं यहाँ पे तो खाली ऐसे लिख रहा हूँ, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स के पोजीशन को डिस्टर्ब किए बिना उसने सब एलिमेंट्स को अच्छे से क्या कर दिया बच्चों, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। सो मुझे बता बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एडवांटेज, he was the first scientist who successfully classified all the known elements। और उसके बाद में दूसरा, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत जगह पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे और उन सब की प्रॉपर्टीज और नाम भी उसने सोच के रखा था। तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। बाद में डिस्कवरी के बाद पता चला कि ये तो कौन है, स्कैंडियम है। ये कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नाम क्या रखा, एका एल्यूमिनियम का नाम क्या रखा, गैलियम। और इसका नाम क्या रखा, जर्मेनियम। तो सिंबल्स के साथ याद रखना, Sc स्कैंडियम, Ga गैलियम एंड जर्मेनियम का क्या है बेटा, Ge, ठीक है। सर इतना अच्छा काम किया था तो फिर इसके लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक, उसमें बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको कोई फिक्स पोजीशन दिया ही नहीं, नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं आज की भी, तो जब ये चैप्टर, हाइड्रोजन बेटा एक चैप्टर है, सुनो मेरी बात, डरो मत, तुम लोग को नहीं है, हाइड्रोजन एक चैप्टर है बेटा 11th स्टैंडर्ड में, केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन करके एक चैप्टर ही है, राइट। तो हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन जो एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में कि आज दिन तक इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, कोई फिक्स पोजीशन नहीं। यस यस, हम लोग जब 11th में भी सिखाते थे हम लोग यही बोलते हैं कि हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, अभी भी ये लावारिस ही है बेटा, ये अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो है ना बेटा, ये दो टाइप के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाता है, ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है, अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती है, और हैलोजेंस के साथ भी मैच करती है, ठीक है। अभी आप लोगों को लगा होगा ये तारे जमीन क्या बोल दिया राम सर ने, अल्कली मेटल्स क्या है, हैलोजेंस क्या है, तो सुनो, अल्कली मेटल्स का मतलब होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब बेटा अल्कली मेटल है, इनकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ मैच होती है, ठीक है ना। हैलोजन की बात करें, हैलोजेंस तो फर्स्ट क्लास, बिरयानी, I8, ये चार एलिमेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन के साथ मैच होती है। तो आप मुझे बता बेटा, अल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ मैच होती है और हैलोजेंस की भी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच होती है। अभी सर ये नाम कैसे पढ़े, हमको नहीं समझा बेटा, ये नाम जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात। अल्कली वर्ड जो है, सुनो ध्यान से, अल्कली वर्ड जो है वो एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड है बेटा ऐश, ठीक है ना, अरेबिक वर्ड है अल-क्विली, एक वर्ड है अल-क्विली, ठीक है ना। अल-क्विली का मतलब होता है अरेबिक में ऐश, ऐश मतलब राख, राख के अंदर बच्चों सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम को निकाला गया था राख में से, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है एक साथ में, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। हैलोजेंस का मतलब होता है बेटा सॉल्ट्स, ग्रीक में बेटा हेलस का मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब होता है बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड, तो ये सॉल्ट है। अभी आप जो नमक खाते हो उसमें नमक में क्या होता है बेटा, NaCl होता है, Cl आ गया, जो आपके नमक में आयोडीन होता है वो NaI के फॉर्म में होता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, यस, वो बेटा फ्लोरीन के फॉर्म में होता है, NaF के फॉर्म में होता है, तो ये तो सब सॉल्ट ही तो बना रहा है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, हैलोजेंस बोला जाता है। तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो हैलोजेंस के साथ भी मैच करता है प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज अल्कलीज मेटल्स के साथ भी मैच करती है। तो अगर दोनों के साथ मैच कर रही है बेटा, तो फिर हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन मिला ही नहीं, अभी भी लावारिस के फॉर्म में ही घूम रहा है। तो हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया, ये एक ड्रॉबैक थी इसकी। दूसरी ड्रॉबैक ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं बच्चों ड्रॉबैक नंबर 2, तो वो ये थी कि जो आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको 9th में सिखाया था आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स को एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, बराबर है, बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो टेबल बनाया वो किसके हिसाब से बनाया सर, ये तो एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से बनाया, तो अगर एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है तो आइसोटोप्स का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, सर अलग अलग होना चाहिए। नहीं सुना तो वापस सुनो, मुझे बता बेटा, पीरियोडिक टेबल जो था मेंडलीव का बनाया हुआ किसके हिसाब से था, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से था, तो अगर एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से था तो डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है, और अगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है तो आइसोटोप्स का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए, सर अलग अलग। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ कौन कौन से थे, 3 है, 1H1, 2D1 एंड 3T1, 3T1। यहाँ पे बात करूं तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों का एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, तो तीनों का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। बट स्टूडेंट्स मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज तो पूरी की पूरी सेम है, तो पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो सेम पोजीशन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि डिफरेंट पोजीशन, तो ये तो गलत है ना बच्चों। तो इस वजह से बेटा इसके बारे में जब इसको पूछा गया मेंडलीव को कि आइसोटोप को तो सेम पोजीशन देना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, तो ही कुड नॉट आंसर अबाउट दिस, तो इस वजह से बेटा ये लॉ और ये जो पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट था वो भी फेल हो गया। थर्ड ड्रॉबैक जो था, ध्यान देना बेटा, थर्ड ड्रॉबैक क्या था बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें
तो अगर आप वो टेबल ध्यान से देखोगे तो कोबाल्ट और निकल को ध्यान से देखना, बराबर है, कोबाल्ट और निकल को, ठीक है। उस टेबल में तो वैल्यू नहीं दी है, बट कोबाल्ट और निकल में से कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर क्या है, ज्यादा है, और इसका एटॉमिक मास नंबर बेटा कम है। तो अगर इसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है और इसका एटॉमिक मास नंबर कम है, तो पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए। जब उसको पूछा कि ऐसा क्यों, पहले कोबाल्ट क्यों आ रहा है, वापस सुनो, एटॉमिक मास नंबर को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है और निकल का एटॉमिक मास नंबर कम है, तो पहले निकल आना चाहिए था फिर कोबाल्ट आना चाहिए। टेबल देखना आप लोग, तो बेटा उसमें उसने पहले कोबाल्ट डाला फिर निकल डाला, तब उसको पूछा कि ऐसा क्यों, तो ही कुड नॉट आंसर, ये भी उसने कोई आंसर नहीं दिया। उसके बाद में चौथा ड्रॉबैक, Mn जो है बेटा मैंगनीज, वो एक मेटल है, क्या है, मेटल। अगर वो ग्रुप देखोगे टेबल अच्छे से, तो उसको बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रख दिया, जो कि क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो ये तो गलत बात है ना बेटा, मेटल्स को मेटल्स के साथ रखना चाहिए और नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रखना चाहिए। तो इस वजह से बेटा ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिपीटेशन इन प्रॉपर्टीज किसकी वजह से देखने को मिल रहा था बेटा, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि किसके हिसाब से अरेंज किया गया था, एटॉमिक मास नंबर। तो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछ ले अगर कभी, सुन लो ध्यान से, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलते हैं, ध्यान देना, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass number, atomic mass number, they are periodic function of their atomic mass number। वापस से बोलो, the physical and the chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass number। तो स्टूडेंट 2 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल रिवाइज करते हैं। डोबेनियस ट्रायड खत्म हो गया, न्यूलैंड्स लॉ खत्म हो गया, मेंडलीव हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हेनरी मोजलीव, मेंडलीव का बाद में, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। मेंडलीव लॉ पीरियोडिक टेबल किसके फेलियर के बाद आया, बोलो, न्यूलैंड्स लॉ। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, कितने एलिमेंट्स पता थे वो टाइम में, 63। कैसे अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, राइट। उसके बाद मुझे था इसके एडवांटेजेस क्या थे, इसने बेटा ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स, सब नोन एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में 3 जगह पे, ऐसे तो बहुत जगह पे छोड़े थे, बट आपको बोर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 3 ही जगह पे याद रखना है। ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस एंड उन एलिमेंट्स के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने अज्यूम करके रखी थी, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। उसके बाद में नोबल गैसेस के डिस्कवरी के बाद क्या पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉब्लम आई, नहीं। अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो नोबल गैसेस को एकदम लास्ट में रखा गया है, एकदम लास्ट में उसी टेबल में, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स ना। तो इतना सब अच्छा काम करने के बाद ये क्यों फेल हो गया, इसका रीजन था बेटा उसने हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया। क्यों, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है और हैलोजन के साथ भी मैच करती है, ठीक है। तो इसका कोई पोजीशन नहीं दिया, वो इसलिए फेल हो गया। दूसरा, आइसोटोप्स को अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए, बिकॉज उनका एटॉमिक मास नंबर क्या है, अलग अलग। बट हमारे हिसाब से उनको सेम पोजीशन मिलना चाहिए, बिकॉज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इसके बारे में भी कोई आंसर नहीं कर पाया। कोबाल्ट का अगर एटॉमिक मास नंबर देखें तो निकल से ज्यादा है और निकल का कम है, तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। तो ये भी उसने कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, तो पहले ज्यादा फिर कम कैसे आ सकता है, कम फिर ज्यादा आना चाहिए था। उसके बाद में Mn क्या है, मेटल है, जिसको किसके साथ रख दिया, हेलोजेंस के साथ, और हेलोजेंस क्या है, नॉन मेटल है। इसके बारे में भी उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass number। तो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल and this is the completion of lecture number 3rd. In lecture number 4 we are going to start with modern periodic table, that is going to be very very important। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों साइंटिस्ट का फेल होने का एक कारण क्या है, आप वो लेक्चर में ध्यान से देखा होगा अगर आपने, तीनों ने एक चीज जो कॉमन रखी वही उसका मेन रीजन था बेटा फेलियर का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोगों को जो मैंने नोट्स भेजा है प्लीज उसको नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। वो तो जो स्टूडेंट ने लिखा है उसका नोट्स है, बट आप लोगों को अच्छे से लिखना है, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद हेनरी मोजलीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टिल देन थैंक यू।